हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैनर ऑफ डेथ। मैनर ऑफ डेथ मतलब डेथ किस तरीके से हुई है। फर्स्ट इज सुसाइडल। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सुसाइड इज़ हैंगिंग। क्यों? क्योंकि इसका फैटल पीरियड जो होता है वो कंपैरेबली कम होता है, दैट इज़ 3 to 5 minutes, और इट इज़ पेनलेस फॉर्म ऑफ डेथ। सेकेंड वन इज़ होमिसाइडल। होमिसाइडल मीन्स जब कोई और हैंगिंग करे। 2 टाइप्स की होती है, दैट इज़ जुडिशियल हैंगिंग एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल हैंगिंग, जिसको लिंचिंग भी बोलते हैं। जुडिशियल हैंगिंग जब कोर्ट ऑर्डर दे, ये प्रैक्टिस करी जाती है इंडिया में। सेकेंड वन इज़ लिंचिंग। लिंचिंग जब किसी पब्लिक प्लेस पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैंगिंग करें, ये लिंचिंग होती है। नाउ व्हाट इज़ हैंगमैन्स नॉट। इसकी लोकेशन क्या होती है? जब नॉट सब मेंटल बंधे, मीन्स चिन के जस्ट नीचे, डेट इज़ बिलो चिन। जब चिन के नीचे नॉट होगी और बॉडी सस्पेंडेड होगी तो इसके कारण हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा नेक का। लेकिन इंडिया में जो नॉट होती है वो कॉमनली कहाँ पाई जाती है? ईयर के नीचे या फिर एट एंगल ऑफ मैंडिबल। नाउ थर्ड वन इज एक्सीडेंटल हैंगिंग, मतलब गलती से हैंगिंग हो जाए। ये कब होती है? सेक्सुअल एस्फिक्सिया में। इसको हम ऑटो एरोटिक भी बोलते हैं। ये किन में देखी जाती है? कॉमनली सीन इन मेल परवर्ट्स। इसमें क्या होता है कि ये लोग खुद ही लाइगेचर का यूज़ करके अपनी ही नेक को कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यों? सेक्सुअल प्लेजर के लिए। इसका पर्पस क्या होता है? सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। हम मैकेनिज़्म देखेंगे। जब नेक को लाइगेट करा तो पार्शियल नेक ऑक्लूजन हो जाता है। ऑक्लूजन हुआ नेक का तो जो कैरोटिड आर्टरी है वो कंप्रेस हो जाएगी। कैरोटिड आर्टरी कंप्रेस होगी तो ब्लड जो है वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब ब्लड नहीं जा पा रहा है तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पा रहा है ब्रेन में, जिसके कारण सेरिब्रल इस्चीमिया हो जाएगा। अब जब ऑक्सीजन की कमी हुई ब्रेन में तो हेलुसिनेशंस होंगे। कैसे हेलुसिनेशंस? एरोटिक हेलुसिनेशंस, जिसके कारण ऑर्गेज़म आएगा और ऑर्गेज़म आने के बाद प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, रिलीज़ ऑफ प्रेशर, और नॉर्मल रिकवरी हो जाएगी। बट अगर प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ तो क्या होगा? डेथ भी हो सकती है। इसी के दूसरे नेम्स और क्या होते हैं? हाइपॉक्सीफीलिया, एस्फिक्सियोफीलिया एंड कॉर्सवेरिज्म। इसके हम एसोसिएटेड फीचर्स देखते हैं। ट्रांसवेस्टिज्म। ट्रांसवेस्टिज्म मतलब क्या होता है कि कोई मेल है और वो फीमेल के कपड़े पहनने से उसको सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है। इसी का उल्टा भी होता है कि कोई फीमेल है, उसको मेल के कपड़े पहनने पे सेक्सुअल प्लेजर फील हो रहा है। और जो ऑटो एरोटिक एस्फिक्सिया है ये मैसोचिज्म का फॉर्म है। मैसोचिज्म हम सेक्सुअल ऑफेंसेस के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मैसोचिज्म होता है कि वो खुद को पेन दे के या सफ़र करके, ये वो खुद भी कर सकता है और किसी और से भी करवा सकता है। मीन्स खुद पेन लेके सफ़र होके उसको सेक्सुअल प्लेजर फील हो रहा है, इसको हम मैसोचिज्म बोलते हैं। नाउ स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन क्या होता है? अभी तक हमने हैंगिंग में देखा कि बॉडी सस्पेंडेड होती थी, बट स्ट्रेंगुलेशन में नेक कंप्रेशन हो रहा है लेकिन विदाउट बॉडी सस्पेंशन। फर्स्ट क्या होगा? लाइगेचर सस्पेंशन, लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन। लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन में क्या होता है कि जो हमारा लाइगेचर मार्क है वो नॉर्मली ट्रांसवर्स होता है और कंप्लीट होता है, बट थायराइड ग्लैंड के नीचे नहीं होता है। ये अपन को हैंगिंग के केस में देखने मिलता है, बट रेयरली स्ट्रेंगुलेशन में भी पॉसिबल है। ऐसा कब हो सकता है? जब हमने पर्सन को खींचा हो, मीन्स जब पर्सन को हमने ड्रैग किया हो तो थायराइड ग्लैंड के नीचे भी लाइगेचर मार्क हमको ऑब्लिकली मिल जाता है। इसमें फेस कैसा हो जाता है? हमारा फेस इज़ यूजली कंजेस्टेड। कंजेस्टेड मीन्स फ्लफ़ी, फुल्ड फेस, फ्लफ़ी फेस दिखता है, रेडिश फेस दिखता है, क्योंकि जो टिश्यूज़ हैं फेस के उनमें ब्लड भर जाता है। और जो कंजक्टाइवा के नीचे जो कैपिलरीज होती है उनमें ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस। और ब्रूजिंग और अब्रेशंस कैन बी नोटेड अराउंड लाइगेचर मार्क। ये क्यों दिख रहे हैं हमको ब्रूजिंग और अब्रेशंस? क्योंकि जब स्ट्रेंगुलेशन हो रहा है तो बॉडी मीन्स जो पर्सन है वो स्ट्रगल करेगा। पर्सन स्ट्रगल करेगा तो मूव भी करेगा,
तो मूव करेगा, जिसके कारण लाइगेचर जो है वो भी मूव करेगा, तो ब्रूजिंग और अब्रेशंस दिखेंगे हमको। ये इस फिगर में दिख रहे हैं, ये अब्रेशंस दिख रहे हैं। यही एक होता है सूडो लाइगेचर मार्क। सूडो लाइगेचर मार्क क्या होता है? आपने देखा होगा जो ओबीस पर्सन होते हैं उनके नेक में फैट होता है, जिसके कारण स्किन फोल्ड्स बन जाते हैं और उस स्किन फोल्ड्स के निशान बन जाते हैं, तो हम उनको कभी कभी लाइगेचर मार्क भी समझ लेते हैं। ऐसे ही एल्डरली पर्सन जो होते हैं उनमें भी मार्क्स बने होते हैं नेक में, तो वो भी रिसेंबल करते हैं लाइगेचर मार्क के जैसे। ये था स्ट्रेंगुलेशन। नाउ थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग क्या होती है? मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन मीन्स जब हमने हाथों से कंप्रेस करी हो नेक। ऑलमोस्ट ऑलवेज होमिसाइडल। अब ये सुसाइडल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब भी हम हाथों से, खुद के हाथों से अपना कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो कैरोटिड आर्टरीज है वो कंप्रेस होंगी सबसे पहले। जैसे ही कैरोटिड आर्टरीज कंप्रेस हुई, ब्रेन जाना बंद, जो ब्लड है वो जाना बंद हो जाएगा ब्रेन में, और पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। मीन्स डेथ होने से पहले ही वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। इसीलिए जो थ्रॉटलिंग है वो सुसाइडल नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो होमिसाइडल ही होती है। जो स्ट्रेंगुलेशन हम कैसे कर रहे हैं? कॉज ड्यू टू कंप्रेशन बाय हैंड्स, इसी को हम मैनुअली बोलते हैं। तो जब हम हाथ से कंप्रेस कर रहे हैं तो जो हमारे फिंगर नेल के स्क्रैचेस हैं वो भी नेक पे दिखेंगे। वो कैसे होंगे? क्रीसेंट्रिक एंड वर्टिकल। ये इस फिगर में दिख रहे हैं, ये है क्रीसेंट्रिक, ये वर्टिकल, जो लीनियर मार्क्स, लीनियर अब्रेशंस दिख रहे हैं इसमें। और जो फिंगर्स, हमारे फिंगर टिप्स होते हैं ना, उनके पल्प का भी तो प्रेशर पड़ रहा है, तो ऐसे राउंड राउंड ब्रूजेस दिखते हैं, उनको हम 6 पेनी ब्रूज बोलते हैं। तो 6 पेनी ब्रूज क्या होता है? राउंड या डिस्कॉइड ब्रूजेस ड्यू टू पल्प ऑफ फिंगर टिप्स। और जो नेक मसल्स में टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी हमको कंट्यूशन सीन होगा प्रेशर के कारण। प्रेशर इतना होता है कि फ्रैक्चर भी हो जाता है थायराइड कार्टिलेज का। बट स्ट्रेंगुलेशन में कैसा फ्रैक्चर होता है? एडक्शन फ्रैक्चर। एडक्शन फ्रैक्चर मीन्स जो हमारी हायर्ड बोन होती है उसका इनवर्ड कॉम्प्रेशन होता है, वो अंदर के तरफ टूटती है। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हायर्ड बोन फ्रैक्चर का थ्रॉटलिंग ही होता है। बट रेयरली क्रिकॉइड का फ्रैक्चर भी देखा जा सकता है, नॉर्मली नहीं होता है। बट अगर क्रिकॉइड फ्रैक्चर हुआ है, इसका मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स यूज़ किया गया है। ये हमने देखा स्ट्रेंगुलेशन, ये इस फिगर में दिख रहा है, जैसे ये क्रिसेंटिक अब्रेशंस हैं, ये यहाँ पे 6 पेनी ब्रूज दिख रहा है, ये इस फिगर में भी सेम दिख रहा है। अब हम पढ़ते हैं पाल्मर स्ट्रेंगुलेशन। नाम से ही पता चल रहा है, पाल्मर मीन्स पाम। इसमें हम पाम का यूज़ करेंगे। एक पाम को हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं और एक को उसी के ऊपर हम परपेंडिकुलर रखते हैं। जिसको हम हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं उसको क्या कवर करेंगे? उससे नॉस्ट्रिल्स और माउथ कवर करते हैं। और जो उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर रखा है उसका जो बेस है पाम का, उससे हम नेक कवर करते हैं। यह है पामर स्ट्रेंगुलेशन। नाउ मगिंग। मगिंग क्या होती है? जो हमारा बैंड ऑफ एल्बो होता है या फिर फोर आर्म होता है, उसकी मदद से हम नेक को कंप्रेशन करेंगे। इसमें अगर हम बैंड ऑफ एल्बो का यूज़ करेंगे तो उसको कैरोटिड स्लीपर बोलते हैं। मीन्स अगर हम कंप्रेशन इज़ डूइंग यूजिंग बैंड ऑफ एल्बो तो क्या होगा? सबसे पहले कैरोटिड आर्टरीज आर ऑक्लूडेड। सिर्फ कैरोटिड आर्टरीज ऑक्लूड हो रहे हैं क्योंकि प्रेशर इतना गया ही नहीं है, तो ट्रैकिया रिमेन्स अनकम्प्रेस्ड। ट्रैकिया तो कंप्रेस हुई नहीं, इसलिए विक्टिम बिकम्स अनकॉन्शियस। यहाँ डेथ नहीं हुई, ना ही एस्फिक्सिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ट्रैकिया तो कंप्रेस हुआ नहीं, सिर्फ कैरोटिड आर्टरीज कंप्रेस हुई है, ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुँचा है, तो पर्सन अनकॉन्शियस हो जाएगा। लेकिन यही हम अगर फोर आर्म का यूज़ करें तो जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और ट्रैकिया भी कंप्रेस हो जाएगा, जिसके कारण एस्फिक्सिया होगा। और एस्फिक्सिया अगर कंटिन्यू रहा तो डेथ हो जाएगी। ये था हमारा चोक होल्ड। नाउ गैरोटिंग। गैरोटिंग क्या होता है? एक बहुत ही पतली कॉर्ड, थिन कॉर्ड या फिर आयरन कफ। आयरन कफ यूज़ करके पीछे से हम नेक को कंप्रेस करते हैं। ये यहाँ पे दिख रहा है, ये है गैरोटिंग।
ये जो वायर है थिन वायर, इसको हम पीछे से यूज़ करके नेक को कंप्रेस करते हैं। नाउ स्पेनिश विंडलास टेक्निक क्या होता है? ये जुडिशियल मेथड ऑफ एक्सिक्यूशन है जो कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? स्पेन एंड टर्की में पहले की जाती थी अर्लियर। और इसी का एक वेरिएंट जो मतलब ये वेरिएंट ऑफ गैरोटिंग है। गैरोटिंग में क्या करते थे? हम थिन वायर का यूज़ करते थे, लेकिन इसमें हम थिन वायर का यूज़ कर रहे हैं बट जुडिशियली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे वायर यूज़ किया गया है बट ये जो काम है वो जुडिशियली हो रहा है। एक होता है बेंस डोला, नाम से ही समझ में आ रहा है, आगे के 4 वर्ड्स देखेंगे जैसे हिंदी में बैम्बू को बांस बोलते हैं तो वही है ये। इसमें हम बम्बू स्टिक्स यूज़ करते हैं टू कंस्ट्रिक्ट द नेक। इस फिगर में देखते हैं ये जो बम्बू स्टिक्स हैं इनका यूज़ करके हम नेक को कंप्रेस करते हैं। थैंक यू। अब आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।